2856 ये हमारे देखी नहीं नहीं है। बात तो पहले समझ लो, तो बाद में फिर समझना पड़ेगा। हम कहाँ की बात पूछे। फिर उसके बाद देखिए लिखा है मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर इसी के सामने सीध में आपको मोबाइल नंबर डालना, जैसे मैंने अपना डाला 94 50 309 786। फिर उसके बाद प्रधान जी, जैसे मान लिया जाए ये नंबर आधार कार्ड में लिंक नहीं है, हम बहुत पहले बनवा चुके हैं, पता नहीं कौन सा नंबर लिंक है, तो क्या करें, अभी वाला डालें जो आपके पास मौजूद है। अच्छा। फिर लिखा है पिता अभिभावक का नाम। पिता हमारे जैसे पिता का मतलब वालिद, बाप, मुनीर, अहमद। अब इसके बाद में लिखा है एपिक नंबर। एपिक नंबर क्या है? जब 2002-3 की वोटर लिस्ट को आप निकालोगे तो वहाँ पे आपके वालिद का ये पहचान पत्र संख्या लिखा होगा। ये चीज़ हमको देखो यहाँ से मिल रही, अपने वालिद का एपिक नंबर यानी पहचान पत्र संख्या। एपिक नंबर मतलब पहचान पत्र संख्या है। देखिए यहाँ लिखा मुनीर छेदा लिखा है। अब मुनीर छेदा लिखा है तो ये पहचान पत्र संख्या को ही एपिक नंबर बोलते हैं। अब इसको नीचे लिख दीजिए, मुनीर का एपिक नंबर यूपी 29 1/40 अब ये मुनीर का एपिक नंबर आ गया। और ये एपिक नंबर हमको कहाँ से मिला? ये 2002-3 की वोटर लिस्ट से, जहाँ पे नाम है देखो मुनीर छेदा लिखा है, और ये बगल में ये एपिक संख्या है जो पहचान पत्र संख्या बोलते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में फार्म में पूछ रहा, बाप का हो गया। फिर पूछ रहा माता का नाम, यानी हमारी अम्मा का नाम, माँ का नाम। जैसे साथिया बेगम। अब पूछ रहा है फिर माता का IPIC संख्या, यानी फिर आप 2003 की वोटर लिस्ट में। अब क्योंकि उनका नाम इसमें नहीं था, हमारी माँ का नाम जब ये बनी तो तब ये नहीं था, तो जिनकी माँ का मिल जाए पहचान पत्र संख्या वो इसमें डाल दे, और जिनका न मिले वो ऐसे करके छोड़ दे, कट ना मारो। अच्छा, कटिंग कोई नहीं करना। और जिनका मिल जाए वो क्या करें? वो डाल देना है, जैसे ऊपर बाप वाले में डाला गया वैसे उसमें डाल देना है। फिर नीचे लिखा है पति या पत्नी का नाम। पति पत्नी का नाम का मतलब कि जैसे हम अपना भर रहे हैं तो हमारी पत्नी कौन सी हो? माहिजबी। हमने लिखा माहिजबी। अब फिर पूछ रहा है कि उनका एपिक संख्या। अब उनका एपिक संख्या तब 23 साल पहले तो इस वोटर लिस्ट में नाम इसलिए नहीं मिलेगा, 18 साल में शादी भाई, तब शादी भाई होती तो मैंने नाम रहा होता। अब हमारे पास में पहचान पत्र है बीबी का।
अब पहचान पत्र पे जो ये संख्या लिखी है तो ये एपिक संख्या है, यहीं लिख देना नीचे। वोटर लिस्ट है का वो? पहचान पत्र संख्या है। पहचान पत्र संख्या को ही EPIC यानी एपिक संख्या बोलते हैं। X R P 0 628 362। ये इनका डिटेल हो गया। अब उसके जिसके बाद पास पहचान पत्र ना हो, जिनके पास में पहचान पत्र नहीं है तो जैसे है यहाँ पे ऐसे कर दिया गया, ऐसे आप उसमें भी कर दीजिए। अब ये ऊपर का कॉलम खत्म हो गया, यानी खत्म। अब ये ऊपर का खत्म हो गया। अब असली खेल नीचे चालू होता है। ये इतना तो सब में भरना है। अब असली खेल नीचे शुरू होता है। जिनका नाम वोटर लिस्ट 2002-3 में है उनका इधर भरा जाएगा। जिनका वोटर लिस्ट में डिटेल नाम नहीं है वो इधर के कॉलम को भर करके साबित करेंगे। जैसे हमारा नाम 2002-3 वोटर लिस्ट में देखिए है। अब अगर हमारा नाम है तो अब हमको इधर भरना है। इधर क्या भरना है? फार्म को आप रखिए सामने। लिखा है निर्वाचक का नाम। अब निर्वाचक का नाम उस समय जो इसमें पड़ा हो, उस समय क्या पड़ा था? मुसीब। आपको लिख देना है मुसीब। अब अगर हमने नाम परिवर्तन किया या बढ़ाया घटाया बाद में संशोधन कराया है, पहले आप वही लिखेंगे जो 2002-3 की वोटर लिस्ट में नाम पड़ा है। अब अगर हमने नाम कुछ घटाया बढ़ाया, इसमें उर्फ करके मुस्लिम कुरैशी या जो कुछ भी हमने लिखा हो बाद में घटा बढ़ा करके उसको इसमें बढ़ा देना है। जो भी लिखा हो वोटर लिस्ट के हिसाब से लिखना होगा। वोटर लिस्ट में जो है उसको पहले आपको डालना है। के बाद में लगाना है। बाद में अगर कुछ घटाया बढ़ाया हो से लगा सकता। तो उर्फ करके आप घटा बढ़ाइए एक चीज। फिर लिखा है एपिक संख्या। तो जब ये हमारा अगर जैसे मान लिया जाए इसमें वोटर लिस्ट में मुशीर लिखा हुआ है, तो हमको मुसीर पहले लिखना है। हाँ। अब अगर आधार कार्ड में मुशार लिखा हुआ है तो एग्जाम्पल, हाँ हाँ हाँ। जब आप आधार को नंबर आप यहाँ पे डाल रहे हो वो खुद कंप्यूटर ले लेगा उस चीज़ को। अच्छा और उर्फ करके आप डाल भी बढ़ा भी सकते हो। अच्छा, उर्फ करके आप उसको बढ़ा भी सकते हो। है अब कह रहा है कि हमने जो 2002-3 की वोटर लिस्ट में मेरा नाम था, ये हमने नाम लिखा। फिर लिखा है ईपिक नंबर बताएं। ईपिक नंबर क्या मतलब? पहचान पत्र संख्या। हमारा पहचान पत्र देखिए है, और जो जिसको फार्म मिलता है तो उसका ईपिक संख्या ऊपर लिखा भी होता है। अब वो भरना है UP 29-140। कॉलम के हमें बाहर नहीं जाना, इसी में भरना था। जैसे तो हम समझाने के लिए जहाँ तक भागे जा रहे हैं। अब ये हमारा ईपी संख्या हो गया जो पहचान पत्र बोलते हैं। अब लिखा है संबंधी, यानी संबंध क्या है जिनका आपने डिटेल दिया है। अब हम तो 2002-3 में नाम हमारा था तो हम तो स्वयं हैं, तो हम लिख देंगे संबंध में स्वयं। फिर उसके बाद में नीचे आता है जिला। भाई जिला तो बाराबंकी सत्ता लगता है, हम अपना जिला लिख देंगे। बाराबंकी। प्रदेश कह रहा राज्य का नाम उत्तर प्रदेश, हमने राज्य का नाम लिख दिया। अब फिर उसके बाद में पूछ रहा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम। हमारी विधानसभा उस वक्त जो रही, उस वक्त कौन थी?
वोटर लिस्ट का पन्ना जब आप निकालोगे पुराना तो उसमें मिलेगा। उसमें देखिए लिखा है 124 सिद्धौर, जो आज हैदराबाद विधानसभा कहलाती है। ये 22 साल पहले 124 सिद्धौर हुआ करती थी। तो हमको इसके नीचे समझाने के लिए हम यहाँ लिखे दे रहे हैं, बाकी इसके नीचे लिखना है, इधर नहीं आना है कलम पे। 124 सिद्धौर। अब फिर कह रहा है कि फार्म कि इसका डिटेल दीजिए, यानी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या, जैसे नीचे कॉलम ये बना हुआ है ये, तो 124 सिद्धौर, फिर उसके बाद में बगल में कह रहा भाग संख्या। अब ये भाग संख्या 2003 की जो वोटर लिस्ट है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है भाग संख्या, ये आपने डाल दिया 72। अब फिर उसके बाद में फॉर्म में कहा जा रहा क्रम संख्या, यानी जहाँ पे वोटर लिस्ट में आपका नाम है उसका क्रम क्या है। अब हमारा क्रम जैसे यहाँ पे मुसीर क्रम ये है, ये लाइन क्रम कहलाती है 827। 827। तो जिनका वोटर लिस्ट में नाम है 2002-03 की, इतना ही भरा जाना है। इतना आपने जब भर दिया तो आपका ये फार्म कंप्लीट हो गया, और इसके साथ में आपको वोटर लिस्ट का वो पेज लगा देना है। 2002-03 देखिए 2003 लिखा है, 22 साल पुराने, ये पेज लगा देना है। अब इनका काम पूरा हो गया। जिनका नाम वोटर लिस्ट में जिसका है 2002-03 में, 2-3 में, और जिनका नहीं है उनका इधर भरना है। इधर किसका आप भरोगे? कोई कागज लो जो है कभी कागज नीचे वाला। अरे बहुत कोशिश आदमी कर रही है तो भरवा दी है, वरना नहीं आसान है, ऐसा नहीं है, बस थोड़ा समझने की जरूरत है। तो कागज लो तो मतलब अम्मा का नाम बताओ, नाम लिखा था, यहाँ पर फोटो पड़ता थे, यहाँ पर अब 2023 में जिसका नाम था उसका इस तरीके से भरा गया। अब जिनका 2023 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है मुबारक उनका अम्मा घर पर है, दाहिने वाले पे भरना है। 14 से प्रधानमंत्री और फिर कागज में लिखा है ये बनाओ वो बनाओ। अब सपोज जैसे हमारे शादी 16-17 साल हुआ, 22 साल पहले वोटर लिस्ट बनी, तब तो नाम था नहीं हमारी बीबी का। उनका जैसे फार्म हमने लिया, अब लिखा है जन्म तिथि है। अब जन्म तिथि, अब इनका वैसे जैसे पहले हमने किया, आधार को सामने लाएंगे, देखेंगे क्या लिखा है 1/7/1987। ऊपर वाला सबको भरा जाएगा, पर नीचे ध्यान रखना है कि जिसका नाम 2002-03 के वोटर लिस्ट में है उनका इधर भरा जाएगा, जिनका 2002-03 में वोटर लिस्ट में नाम नहीं उनका इधर लिखा जाएगा, बाकी ऊपर सबको भरना है। अब इनका जैसे 1/7/1987, 1/7/1987। अब ये हो गया जन्म तिथि। फिर कह रहा है आधार संख्या। अब आधार संख्या देखिए ये पढ़िए 6801 6910 6910 आधा तो ये हो गया। अब आधार का काम खत्म। फिर कह रहा मोबाइल नंबर, हमने मोबाइल नंबर डाल दिया।
मोबाइल नंबर डाल दिया। फिर कहा जा रहा वही सेम चीज़ें भरना है जैसे हाँ, जैसे पहले भरते। अब इनके में दिक्कत ये जैसे लिखा पिता अभिभावक का नाम, अब हमारी बीवी हैं, बहुत लोग आदमी का नाम डालने लगेंगे, हाँ। नहीं, यहाँ इनके ही वालिद का नाम पढ़ना है, यानी इनके वालिद जैसे अल्ताफ हुसैन। अल्ताफ हुसैन। और फिर इनका एपिक नंबर, अब इनका एपिक नंबर तुम कहाँ से लाओगे? अब अगर आपकी बीवी है तो आप अपने ससुराल में फ़ोन करोगे, अपने सास ससुर का पहचान पत्र व्हाट्सएप पे मंगा लोगे, उनका जो एपिक नंबर पड़ा होगा यहाँ पे, वो यहाँ पे उनका डालना है। और उसके बाद में फिर माँ का कॉलम आता है, तो यहाँ माँ का कॉलम में लिखना है। उसके बाद में जैसे पहले हम पूरा बता गए, फिर उसके बाद में नीचे आएगा पति या पत्नी वाले कॉलम में। अब जैसे मायनवी के पति का पत्नी वाले कॉलम में आप पति वाले कॉलम, पति को आप ओके करोगे और यहाँ पति का नाम डाल दोगे। ऊपर का कॉलम और उनका ओपिक संख्या आपका अपना डाल देना है, पति वाला जो पहचान पर संख्या होगा। तो ऊपर आपके क्लियर हो गया कि पति का कैसे भरना है, पत्नी वाला कैसे भरना है। नीचे अब क्योंकि तब इनका 2002-03 की वोटर लिस्ट में नाम था नहीं, तो इसलिए इधर ना भर करके अब इनकी डिटेल इधर भरी जाएगी। इधर की डिटेल में किसका भरा जाएगा? हमारा नहीं भरा जाएगा, इनके माँ बाप का भरा जाएगा। इनके माँ बाप का जब आप पहचान पत्र मंगा लोगे तो गूगल पे जा करके उस गांव की वोटर लिस्ट को सर्च कर लोगे तो तुमको मिल जाएगी 2-3 की वोटर लिस्ट का डिटेल। जैसे इसको भरा गया था नीचे कॉलम में, ऐसे उनके माँ बाप में से किसी एक का भरना है। माँ का भर दे चाहे बाप का। हाँ, ये हो गया। अब जिनका नाम 2002-03 की वोटर लिस्ट में है तो खाली एक कागज़ आपको खाली अपना यही देना 2003 का पेज ही आपने लगा दिया तब भी पर्याप्त है, और ज़्यादा सबूत की ज़रूरत नहीं है। बाकी लगावे का आधार पर लगा दो। लेकिन जिनका नाम, जैसे हमारी बीवी शादी तब हुई, वोटर लिस्ट उससे पहले कई साल पहले बन चुकी थी, तो 2002-03 की वोटर लिस्ट में नाम तो था नहीं। तो उनके लिए अब उनको प्रूफ करने के लिए कि उनका नाम भी है और जन्मतिथि उनका ये है, तो अपना प्रूफ देना पड़ेगा प्लस अपने माँ बाप का भी प्रूफ देना पड़ेगा। तो सबसे आसान है कि माँ बाप का पहचान पत्र मंगाओ और उनसे कहो कि वहाँ से परिवार रजिस्टर की नकल भेजें, फोटो स्टेट करके यहाँ निकाल दीजिए। और बाकी ना समझ में आई तो सुबह सुबह कमरे पर रोज मिल पाए। लेकिन अब इकट्ठा सोचो कि अगर 100 आदमी रोज आ जाए तो एक फार्म भरे माँ जिसका 2003 के वोटर लिस्ट में है तो 10 मिनट में भर जाइए, और जिनका नहीं है तो खोजे बीने का कि हमारा गांव रसौली है, ससुराल रसौली है। अब रसौली की वोटर लिस्ट को खंगालने में, सर्च करने में, खंगालने में, डाउनलोड करने में, इस सब प्रक्रिया में आधा पौन घंटा लगेगा। और ससुराल से आपको वहाँ से उनका पहचान पत्र और परिवार घर की नकल आपको मंगाना पड़ेगा, तब आप अपनी ड्यूटी का कॉलम पूरा कर पाओगे। जिनके साथ तो मर गए हैं तुम। और अगर 2002-03 की वोटर लिस्ट में बीवी का नाम तुम्हारे निकल आता है तो उनको ससुराल से कुछ नहीं मंगाना है। अच्छा, एक बात बताओ भैया, जैसे बीवी हमारी ख़त्म हो गई है, माँ भी ख़त्म है, बाप भी ख़त्म है, तो इसमें क्या होगा? आपका नाम 2002-03 की वोटर लिस्ट में नाम है, मेरी जानकारी में है। आपको अपना ही डिटेल नाम तो ऊपर लिख करके आना है कि मेरे माँ ये थे, वालिद हमारे ये थे। आपको 2003 के हिसाब से आपको अपनी वोटर लिस्ट का डिटेल इसमें भर देना है, और सिर्फ ये पन्ना लगा दोगे तब भी काम चल जाएगा वोटर लिस्ट का। बाकी साथ में आधारों लगा दी।
या परिवार से नकल रखी हो कोई फोटो स्टेट लगाई हो। नकल रखी है। ओके। सब भैया हमारे पास जैसे ही नहीं है परिवार तो आधी आबादी के पास में परिवार से नकल है, तो जो लोग जागरूक रहे हमारे समय में आधी आबादी ने बनवा लिया है, और जो नहीं जागरूक रहे अब नोटरी बनवाओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, हफ्ता 10 दिन 15 दिन में बन के मिले। तो हम तो अपने समय में नहीं बना होता तो तुरंत दर्ज करो भी, अब सिगरेटी कल बुलाए हम कल आके ले जाए, तो हम कल से परसों नहीं हो देता रहा, और न सिगरेटी का बना देता रहा। 2002-03 में इसका नाम है, इधर भरना है, यहाँ पे भरना है। हाँ, और जिसका नाम जिसका नहीं है तो 2003 इधर में नहीं है भरना इधर भरना है, लेकिन माँ या बाप में से किसी एक का, और ऊपर सबको भरना है। 2003 वाले के बाद अरे का नाम बताइए नहीं। पूरे जो है 2003-02 में है, इसको भरना है, इसको भी भरना है, और जिसका नहीं है तो इधर भरना है। इधर खाली भरना है, खाली इधर। हाँ। ऊपर दोनों को भरना है, अच्छा, दोनों को भरना है। ऊपर तो सबको भरना है, बस नीचे वाले में अंतर है कि जिनका नाम 2002-03 की वोटर लिस्ट में है इधर भरना है, और जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं इधर भरना है। बराबर। अच्छा परिवार रजिस्टर की नकल जैसे जैसे हम लोग रखा हुआ है, नहीं निकला बना, है। तो का खाली वही लग जाएगा मुझे। हाँ भैया जिनका 2002-03 की वोटर लिस्ट में नाम है हाँ हाँ वो पन्ना लगा दीजिए और परिवार से नकल की फोटो कॉपी लगा दीजिए। आप भैया काम जैसे हो। नहीं हो नकल नहीं है तो कोई ऐसा प्रूफ हो आपके पास में जो सरकार ने जैसे ही कहा जन्म प्रमाण पत्र, वो ना हुई पासपोर्ट, ना पासपोर्ट है जात प्रमाण पत्र, अपने भाई की नहीं है दीवानी। सबसे आसान हमको लगता है प्रधान जी, निवास प्रमाण पत्र। और भैया का सबसे आसान है जात प्रमाण पत्र, जिसमें आप आधार कार्ड और फोटो लेकर के जाओगे, कंप्यूटर वाले को 20 रुपया दो, अच्छा। वो आज ऑनलाइन कर देगा, हफ्ता 10 दिन पे आपका बन के कंप्यूटर पे आ जाएगा। अच्छा, निवास में आपको किसका जात प्रमाण पत्र चाहिए? हमारी जो जात हो, नहीं वो तो है, तो मतलब हमारा चाहिए या माँ का चाहिए, बाप का चाहिए? जिसके सपोर्ट में आप लगाना चाहते हो। अच्छा, जैसे हमको जात प्रमाण पत्र की जरूरत है तो मुसीर के नाम से बनेगा, और हमको अपने बीबी के सपोर्ट में लगाना है तो बीबी के नाम से बनवाना पड़ेगा। तो दोनों जने आपको जिसके सपोर्ट में कोई चीज़ कागज लगाना है, और परिवार रजिस्टर्ड नकल में अगर दोनों का नाम है तो कहीं कोई कागज बनवाने की जरूरत नहीं है। सबसे आसान जात। या भैया लिस्ट और निवास वाले में या कहाँ निकली भैया इंटरनेट में, या वाली नीचे वाली इंटरनेट पर इंटरनेट कई पैसे ले कैसे लेना हमारे कमरे के सामने जो हाँ हाँ रामदेवपुरवा वाला है, हाँ भैया। मैंने उसको दे दिया है अच्छा और PDF। हाँ हाँ और या हमारे पे हमारे व्हाट्सएप पे कोई हाय हेलो करना हाँ हाँ तो हम उस पर पूरी PDF भेज देंगे पूरे गांव की। अच्छा ठीक ठीक यार कल सुबह हम चले आएंगे भैया आपके पास तो लेके चले। फार्म देख लो लेकिन अगर 12 गांव के सारे लोग हमारे पास अरे चले नहीं। आएंगे तो 8000 लोगों का एक आदमी का सही अब ये है हो सकता है कि हमारा नाम हो और हमारी बीवी का नाम ना हो तो यूँ दिक्कत है थोड़ा तो बीवी का जरूर बनवाना पड़ेगा ये हमारे- जिसके पेपर नहीं है हाँ उसको अपनी तैयारी अभी से कर लेना। अभी तुम्हारे पास 15-20 दिन का समय, लेकिन देर ना करें। अच्छा सोचे बन जावे का नहीं है। अरे भैया कल हम सब लेके गए जैसा बताइए वैसा हम वैसा करवा ले बहु है ना भैया ठीक चलो भैया तो ये फॉर्म आपका है ना? हाँ मैडम से जो बताओ कि जब ये मेरा फार्म है, अच्छा मोहम्मद शफी, मोहम्मद हनीफ कौन है? बाप का नाम हमारे बाप मोहम्मद शफी ऊपर है। फार्म तो का मिला ना? हाँ यहाँ देख गया ना दुकान पर मास्टर कन्या पाठशाला के कल बांटा रहा उनके जगह रहा। बताए ना यहाँ माँ का नाम लिखे थे हर लाइन के नीचे जैसे जो जो लिखना है वही जहाँ पे हनीफ लिखा है,
हनीफ का जो एपिक नंबर होगा पहचान पत्र संख्या इसमें पड़ेगा। उनका तो सुने कोई